हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे फाइनेंस की दुनिया का एक बहुत बड़ा प्लेयर। 3 साल की खामोशी और फाइनेंस के स्टॉक्स में पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट कुछ अलग सी, मैं कहूँगा मूवमेंट, कुछ कॉन्फिडेंस सा देखने को मिल रहा है। तो उसमें बजाज फाइनेंस के शेयर को आज देखते हैं, कुछ समझने सीखने की कोशिश करेंगे। 3 साल की खामोशी जो इस स्टॉक में रही है उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, को बार बार कहते हैं कि लर्निंग इंपॉर्टेंट है। वीकेंड की एक्सरसाइज, मंथ एंड की एक्सरसाइज सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मार्केट हर दिन कुछ नया आपको सिखाएगी जरूर। तो जैसे मैंने आपको कहा, कल की डेट में हमने बात करी थी कैनफिन होम्स की, ये भी अगेन हाउसिंग फाइनेंस। कल तो हमने हाउसिंग फाइनेंस की दुनिया की बात करी थी, बजाज फाइनेंस भी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में भी है। और साथ के साथ आपको ये कहूँगा कि इसके प्राइस सेक्शन को जब आप देखोगे तो आपको लिमिटेड नहीं रहना है बजाज फाइनेंस तक, आपको और स्टॉक्स मिलेंगे फाइनेंस के। चाहे वो एल फाइनेंस हो, उसमें कंसोलिडेशन खत्म हो रहा है। चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हो, उसमें कंसोलिडेशन खत्म हो रहा है। अगर हाउसिंग फाइनेंस में देखोगे तो इंडिया बुल हाउसेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस को तो हम बहुत टाइम से कवर कर रहे हैं। और भी ढेर सारे स्टॉक है, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस है। ये तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, लेकिन इतनी चर्चा हम नहीं कर सकते डिटेल में ना हर स्टॉक को। तो एक आपको जो एग्जांपल, बाकी काम आपका है, उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप रिलेट कर पाओगे, इन चीज़ों को समझ पाओगे। क्योंकि जब आप टिप्स या रिकमेंडेशन के ऊपर काम करते हो तो लर्निंग साइड में रहती है, लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं कि लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। एक एग्जांपल है, एक सेक्टर आपको मिल गया, उसके बाद आपको उस सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स जो है वहाँ पे देखने को मिलेगी, कहाँ पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। बजाज फाइनेंस के स्टॉक को अगर आप देखोगे तो बड़ा स्टॉक हो चुका है, जिसका 5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है, और डाइवर्सिफाइड जो इसका पोर्टफोलियो है, अलग अलग सेगमेंट में फाइनेंसिंग करता है। लेकिन मैं इसके अगर मंथली चार्ट को देखूँ, अगर आप ओवरऑल चार्ट को देखोगे तो आप फैन हो जाओगे। देखिए ये 2008-9 का फॉल था, उसके बाद जो रैली इस स्टॉक ने दी है खतरनाक। इस लो से अगर मैं देखूं तो देखिए कितनी ज़बरदस्त रैली है। कितने परसेंट की है ये, 7 कितना, आप परसेंटेज देखिए, 70,000 भी नहीं, 1,70,000%। मतलब ज़बरदस्त रिटर्न बजाज फाइनेंस ने दिया है अब तक। कोविड के टाइम पे ज़बरदस्त फॉल हुआ था, वापसी बहुत बेहतरीन क्वालिटी का वॉल्यूम क्रिएट हुआ था वहाँ पे जब वापसी हुई थी। फिर देखिए साइडवेज मार्केट और लो वॉल्यूम की मार्केट। और अगर मैं, जैसे मैंने आपको कहा, पिछले 3 साल से बिल्कुल अटका हुआ है, ये देखिए अटका नहीं, देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट 34 बार, ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, बिल्कुल एक प्राइस जोन पे अटका हुआ है। लेकिन अब जरा प्राइस को देखना, अब आप देखना, ये 3 साल से अटका तो हुआ है, लेकिन इस कंसोलिडेशन को अगर हम देखते हैं 3 साल से अटके हुए को, तो आपको लगेगा यार ये जो है अब इसका कभी भी टाइम आ सकता है। कभी भी ये अपनी इस जर्नी को जो इसने हॉल्ट कर रखी है दोबारा कंटिन्यू कर सकता है। आप ये देखिए तो आगे क्या सिचुएशन। तो ये चीज़ ज़रूर हमें देखने को मिल रही है, 3 साल की कंसोलिडेशन है, और उम्मीद इस पर बहुत लोगों की लगी होगी। अभी के टाइम पे अगर मैं देखूँ किस तरीके की सिचुएशन मंथली में है, और जो एक बेस ये बना रहा है मंथली में, अगर मैं RSI के बेस को देखूँ तो आप यहाँ से भी कुछ सीख सकते हो। देखिए RSI का बेस है, तो आने वाला टाइम बजाज फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं वीकली चार्ट पर आपको लेकर चलूँगा, थोड़ा वहाँ से कुछ समझेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे ना। कमिंग ऑन टू द वीकली चार्ट, अब देखिए वीकली चार्ट पे रैली आई, कंसोलिडेशन करेक्शन आया, उसके बाद एक ध्यान देना इन पॉइंट्स को। ये पॉइंट्स को ध्यान देना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट मैं टच कर रहा हूँ। ठीक है, कल भी हमने इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करी थी, ये एक और लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। क्यों करी? क्योंकि ये पॉइंट भी हमारा पैरेलल लाइन ड्रॉ करके कवर हो गया। अब देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, यहाँ तक बार बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। अब मैं इसी तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूँगा टॉप की लाइन्स को कवर करते हुए, देखिए है कि नहीं है, और ये पॉइंट भी कवर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये बार बार रिजेक्शन इस जोन से मिल रहा था, और अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे करके थोड़ा और कंसोलिडेट भी कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके सिचुएशन एक पॉजिटिविटी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन, और उसके बाद बहुत, अभी देखिए पूरा का पूरा इस दौरान वॉल्यूम गायब है। तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ गायब वॉल्यूम, एक म्यूटेड कंसोलिडेशन मैं इसको कहूँगा। तो ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 200 SMA के पास जब कोविड के टाइम पे रिजेक्शन हुआ था, और उसके बाद क्या रैली दी थी वीकली। तो अच्छे स्टॉक्स में वीकली पे 200 SMA के पास जब भी आता है ना, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी तैयार होती है, जैसे अभी इसने टच किया 200 SMA। तो और पिछले 1-2 वॉल्यूम्स मुझे काफ़ी खासा पसंद आया है। एक तो अप्रैल में बना था टाइम पे, ये देखिए, और अभी ये रिसेंट टाइम पे जो वॉल्यूम बना है इलेक्शन के टाइम पे, देख रहे हो, क्लियर कट रिजेक्शन, क्लियर कट टच रिजेक्शन, टच रिजेक्शन। अब थोड़ा सा RSI MACD को देखेंगे, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अब रिसेंट को देखा जाए, जोन को देखा जाए, जो हमने मंथली पे देखा था, देखिए उम्मीद जरूर इससे लगाई जाएगी, बस क्या है, थोड़ा मोमेंटम की कमी है।
क्योंकि मोमेंटम का वापस आना बस आने वाले टाइम पे ये हमारे लिए अगले हफ्तों में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं, साइकिल देखते हैं कहाँ पे अवेलेबल है। तो ये एक एक करके हम देख रहे हैं। देखिए अब डेली पे गए हम बियरिश साइकिल में, है कि नहीं है, वी आर इन द बियरिश साइकिल नाउ, बट हमें वीकली में मोमेंटम मिलेगा तो एट द सेम टाइम यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो इस ओवरऑल पिक्चर को अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, ये कंसोलिडेट हो जाए, साइकिल स्टार्ट हो जाए, वीकली पे मोमेंटम, डेली पे मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है, तो ये स्टॉक हमारे लिए और इम्पोर्टेंट होता जाएगा। तो बजाज फाइनेंस का स्टॉक जो है वो और इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कल हमने कैनफिन होम्स की बात करी, आज बजाज फाइनेंस की बात की है। और अब आपके लिए एक ब्रॉडर एरिया ओपन हो चुका है, आपके लिए एक सेक्टर ओपन हो चुका है एनालिसिस करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो करना क्या है, बजाज फाइनेंस, अब फाइनेंस की दुनिया में जाना है। फाइनेंस की दुनिया में जाके एक एक स्टॉक का मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम को देखना है, क्या सिचुएशन है, क्या साइकिल स्टार्ट हो रही है, साइकिल स्टार्ट होने वाली है, तो उनको चीज़ों को अपने हिसाब से समझना है, देखना है। और बाकी प्राइस सेक्शन की सीरीज तो ऑलरेडी आपके पास है, इसको देखिए, समझिए, सीखिए। और क्यों फाइनेंस की दुनिया के स्टॉक में मोमेंटम सा दिख रहा है, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस हो, क्योंकि होगा क्या, अभी इस साल जो बजट आया था फैब में, वो क्या था, एक इंटरिम बजट ही था, है ना। अब जून जुलाई में क्या होगा, एक बजट और एलोकेट होगा, किस तरीके से। और कहीं पे भी पैसा तो चाहिए, पैसा चाहिए तो फाइनेंसिंग ज़रूरी है। तो भाई गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के सेगमेंट में हो, अलग अलग सेगमेंट्स में जो है एलोकेशन होगी जुलाई में। तो उसके बाद क्या होगा फिर, इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है अभी से पकड़ रही है मोमेंटम। तो ये समझिए, ये छोटी छोटी चीज़ ज़रूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब अगर आप इसको रिलेट करोगे दोनों सेगमेंट से, मैंने जैसे आपको कहा कि इंटरिम बजट के बाद आप जो है फुल बजट, जो आपकी डिटेल्स आएंगी बजट की, तो उसके बाद क्या होगा, ये सारी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए फाइनेंस के स्टॉक अभी से एक मोमेंटम सा दिखा रहे हैं। और बजाज फाइनेंस तो पिछले 3 साल से खामोशी दिखा रहा है, कंसोलिडेशन फेज दिखा रहा है। और हमेशा यही देखना है, स्टॉक को एक बिल्कुल हाई पीक्स पे ना देख के, उसको छोटे, जहाँ पे वो साइकिल स्टार्ट हो रही है, अर्ली इन द साइकिल, जहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। मैं बजाज फाइनेंस के रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी चलता हूँ। देखिए अभी मान के चलते हैं, अभी मैं इसको जूम करूंगा ताकि आपको प्राइसिंग देखने को मिले और आप रिलेट कर पाओ। ये अभी करंट प्राइस है, देखिए अभी, और इसके रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे। अब मान के चलो ये मैं खरीद रहा हूँ, मैं सीधे सीधे इसको थोड़ा इजी करता हूँ कैलकुलेशन को, 7300 है, मैं इसको कहता हूँ मैं खरीद रहा हूँ इसको 7400 पे, और मेरा स्टॉप लॉस है 6400। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है एक शेयर पे मेरा 1000 का लॉस है ना। तो मैं 2 शेयर खरीदूंगा 2000 का लॉस होगा, 3 शेयर खरीदूंगा 3000 का होगा, 5 शेयर खरीदूंगा तो 5000 का लॉस मुझे क्लियरली देखने को मिल रहा है। अब मुझे अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या मैं 5000 का लॉस लेने को तैयार हूँ, अगर हाँ तो आगे बढ़ना, अदरवाइज जस्ट हॉल्ट, नो इशू, इग्नोर, है ना। ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा जरूर होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, और सीखते रहें। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटी दें और लर्निंग को प्रायोरिटी दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।